चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, जिसका नाम है छाया मत छूना। इस चैप्टर को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी को इस चैप्टर को लिखने का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत बड़ा दुखों से गुजरे थे और उसी दुख को देखते हुए उन्होंने सोचे कि जिस प्रकार मेरी ज़िंदगी में दुख आई है, हो सकता है बहुत सारे इंसान जो हैं इस दुख को न झेल पाने की वजह से इस दुख को किस प्रकार से झेलना है, किस प्रकार से दुखों को अपने आप में रखा जाता है, किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से उसको समझना है, नहीं समझ पाने की वजह से बहुत सारे इंसान गलत निगाह पर, गलत रास्ते पर चल जाते हैं और गलत काम कर देते हैं। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हालांकि जानते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर जी के जीवन में इतना बड़ा क्या दुख हुआ, उनके जीवन में कैसा परिस्थिति आई थी कि इतना बड़ा दुखों से सामना करना पड़ा था। उन्होंने जिस पत्नी से शादी की थी जिनका नाम प्रिया था, यानी जिस लड़की से शादी की से उनका नाम प्रिया था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि वो दूर होना नहीं चाहते थे। पर हुआ क्या कि कुछ समय के अनुसार उनकी जो प्यार है वो चला गया, यानी उनकी पत्नी प्रिया डेट कर गई। उसके बाद इन्होंने दूसरा शादी किए, उनसे भी बहुत अच्छा प्यार लगा हुआ और वो भी डेट कर गए। इसी प्रकार से इन्होंने 7 शादी किए और 7 परिवार जो है उनके डेट करते गए, यानी 7 पत्नी डेट करते गए। इनके जीवन में बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया। इन्होंने सोचा कि अगर इस प्रकार से अगर दुख जीवन में उत्पन्न हो तो आखिरकार अपने जीवन को त्याग देना चाहिए, गलत निगाह पर चलना चाहिए, गलत काम कर देना चाहिए, या इसे बचने की कोई उपाय है। ऐसे दुखों से बचने के लिए इस चैप्टर लिखे हैं छाया मत छूना। छाया का अर्थ होता है बीती हुई बात, मत छूना वो बीती हुई बातों को याद नहीं रखना चाहिए। तो चलिए इसको जानते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कह रहे हैं कि बीती हुई बातों को याद मत रखना, अन्यथा आपके जीवन में जो दुख है वो और गहरा हो जाएगा। यानी जो बीती हुई बातों को याद रखने से आपकी दुख खत्म नहीं होगी बल्कि और गहरा हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, आपकी जीवन में सुरंग का होता है बहुत सारे रंग बिरंग, यानी सुधिया सुहावनी छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, आपको मन की भावनी यानी मन भावी जो जीवन में रंग बिरंगे वस्तु हर प्रकार की चीज़ें फैली हुई है जो आपकी मन को भावती है, यानी मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी कह रहा है कि जो है आपकी मन भावनी, यानी जो आपको मन को भावना को पूरा करता है वो आपको बीत गया, कल जो है वो बीत गया। और वो चीज़ को हम लोग यानी कह रहा है कि तन सुगंध शेष रहे, जो हमको बीत गई यादें, बीत गई बातें वो आपका शेष रह जाती है। बीत गई यामिनी, यामिनी का होता है दिन, दिन बीतता जा रहा है पर अपनी जो शेष यादें हैं, पीछे की यादें हैं वो शेष रही। कह रहा है कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, यानी उनके परिवार के जो बालों में जो फूल है उन्हीं को कुंतल के नाम से जाना जाता है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, यानी चांद बनी, चांदनी की तरह इनको याद इनको पड़ा, उनकी फूल जो है जो बहुत याद पड़ता था इनको, इसलिए बोले कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। यानी कह रहे हैं कि छुअन का होता है एहसास, यानी जब ये सोते थे तो इनकी पत्नी जो है एक पत्नी का रूप जो है इनका जब सोते थे तो सपना में आती थी, पर ये छूने का प्रयास करते थे फिर हो नहीं पाता था, छूने के जैसे ही प्रयास करते थे वो खत्म हो जाती थी पर सपना में दिखाई पड़ती थी। इसीलिए कह रहे हैं कि भूली से एक छुअन बनता है हर जीवन, यानी जीवन क्षण इनकी सपने में हर बार वो आती थी, जब छूते थे तो गायब हो जाती थी। इसीलिए कह रहे हैं कि छाया मत छूना, यानी या जो बीत गई वो बातों को याद मत करना, मन होगा दुख दूना, मन का जो दुख है वो और हो जाएगा गहरा। यश है न है, यानी यश का होता है प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा या न वभय है, वभय का होता है खजाना। न प्रतिष्ठा है, न खजाना है, मान है,
न शर्माया, न दुलार है न प्यार है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। इसके पीछे तुम जितना दौड़ेगा उतना ही तुम भरमाएगा। न प्रतिष्ठा है, न इसे आप खजाना पाओगे, न मान पाओगे, न दुलार न प्यार। तुम जितना इसके पीछे दौड़ोगे उतना ही तुम भरमाएगा, यानी न सफल हो पाएगा न सुखद हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने वर्तमान की ओर ध्यान दो, जो बीत गया उस पर ध्यान दोगे तो न सुखद रह पाओगे, न सुखद यानी न सुख में रह पाओगे न सफल हो पाओगे। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि बीती हुई बातों को याद न रखें, अपने वर्तमान पर ध्यान दें ताकि सफल और सुखद हो। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, यानी प्रभु को हम लोग हर जगह ढूंढते हैं पर मिलते कहाँ हैं। उनकी चित्र को हम लोग हर जगह देखते हैं पर सोचते हैं कि उनको आप देखने के लिए, पर प्रभुता का हम लोग हर जगह बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी नहीं है। रेगिस्तान में पानी नहीं है, जब वहाँ पर चिकनी सतह पर जब तेज प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पर इस पानी की तरह चमकता है, तो वहाँ के जो जानवरें हैं वो पानी समझकर दौड़ते हैं पीने के लिए, पर मिलता नहीं है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि प्रभुता के शरण जो है उसको हम लोग हर जगह ढूंढते हैं पर मृग तृष्णा के समान है, मिलते कहाँ हैं। और इसी प्रकार हमारे जो पुरानी यादें हैं, पुरानी दुखों की याद करते हैं, वो भी मृग तृष्णा के समान है। उससे हमको ना वो मिलने वाला है, जिसको हम ना खोज रहे हैं वो फिर पुनः मिलने वाली नहीं है, सिर्फ मृग तृष्णा है, सिर्फ तरसना है। उसे हमको न सफल हो पाएंगे न सुखद हो पाएंगे, सिर्फ हम दुविधा में जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कहने का मतलब कि आप हर रोज चांद को एक चमकते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन उनको रात कृष्णा काला होना पड़ता है, फिर भी एक दिन उनको काला होना पड़ता है। इसे हमको कभी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हर वस्तु अगर जो भी इस ब्रह्मांड में है, अगर उनके अंदर एक दिन अगर वो सुख में होता है, अगर एक दिन उनको सुख है तो निश्चित है एक दिन दुख भी होगा। अगर आज दुख है तो निश्चित है कि कल सुख भी होगा। ये ब्रह्मांड के हर वस्तु में है, ये हर चांद रहे या सूर्य रहे, यानी कहा जा रहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहने का मतलब है कि चांद हर रोज हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक दिन उनको भी काला होना पड़ता है। यानी अगर किसी के पीछे सुख है तो निश्चित है कि एक दिन दुख भी होगा। जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो जीवन की यथार्थ कठिन का मतलब होता है जीवन की जो कड़वा सच्चाई है उसको तू मानो और उसका पूजन करो और उसके पीछे मेहनत करो। छाया मत छूना, मतलब बीती हुई बातों को याद मत करना, मन होगा दुख दूना, मतलब मन का जो दुख है और गहरा हो जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं। अरे इसे दुविधा है, सिर्फ आप पिछले बीती हुई दुखों को याद करते हैं, आप उस बात को याद करते हैं तो हत साहस दिखता है, मतलब आपको अंदर साहस दिखता है। हत साहस दिखता है, पथ नहीं, पर वहाँ तक जाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। जो चला गया उसका आपके मन में चित्र दिखाई देगा, सारा चीज़ दिखाई देगा, लेकिन अब वो कहाँ होगा, वहाँ तक जाने के लिए आपके यहाँ कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो फिर वापस मिलेगा नहीं। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि छाया मत छुओ, मन होगा दुख दूना, यानी पिछली बातों को याद मत रखो, यानी उसका कोई पथ नहीं है। देह सुखी हो पर मन का दुख अंत नहीं, यानी मन का जो दुख है वो मन के दुख का अंत नहीं। देह आपका सुख है, मतलब आपके अंदर किसी प्रकार के रोग नहीं है, पर जो मन के दुख है उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप पिछली बातों को याद करते हैं तो आपके मन का जो दुख है वो उसका कभी अंत नहीं होगा, और उसका जब भी अगर अंत नहीं होगा, आपके मन में जो दुख है, मन का दुख अंत नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। आप मेहनत ही नहीं कर पाइएगा तो सफल कहाँ से हो पाइएगा, और कभी सुखद भी नहीं हो पाइएगा। इसलिए छाया छूने से कोई फायदा नहीं है, यानी बीती हुई बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। क्या हुआ जो खिला हुआ फूल, रस बसंत जाने पर जो न मिला, भूल से उसे कर तू भविष्य वरण। मतलब कहने का मतलब है कि जो समय पर नहीं मिला, कहा जा रहा है कि बसंत जाने पर जो न मिला, भूल से उसे कर तू भविष्य वरण। मतलब क्या हुआ जो खिला हुआ फूल, यानी खिला फूल रस बसंत जाने पर जो न मिला, जो फूल खिला हुआ है पर जो बसंत जाने पर न मिला वो कोई काम का नहीं है, उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, यानी बीती हुई बातों को याद मत करना, मन का जो दुख है
वो खत्म नहीं होगा बल्कि और गहरा होता जाएगा। अब ज़िंदगी में कभी तुम न सफल हो पाओगे और न सुखद हो पाओगे, ज़िंदगी में अच्छा काम तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जा रहा है, गिरजा कुमार माथुर जी सभी जनता को समझाना चाहते हैं कि जो बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए, अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने वर्तमान को आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।